जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का खान सर के प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, ये सेट नंबर 5 होगा। कौन सा सेट होगा? सेट 5 होगा। बिहार पुलिस खान सर का जो 2026 का नया बुक है, बिहार पुलिस 2026 का जो नया बुक है खान सर का लॉन्च किया गया है, उसका आज हम लोग सेट नंबर 5 करेंगे। चलिए नीचे देखते हैं क्या है। यहाँ पर 61 सेट है। आप लोग को इस बुक में कितना सेट मिलेगा? 61 सेट मिलेगा। उसमें से 41 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिलेगा और 20 जो है प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो अभी हम लोग 41 का सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर का। उसमें से आज 5 सेट नंबर कौन सा चलेगा? आज सेट नंबर 5 चलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन कैसा है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 ये सब हो चुका है और आज हम लोग करने वाले हैं सेट नंबर 5 बिहार पुलिस सिपाही पेपर 30/7/2025 का। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बिहार का शोक? ऑप्शन ए है गंगा, बी कोसी, सी यमुना, डी सोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कोसी। क्वेश्चन सेकंड है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित नहीं होती है? ऑप्शन ए है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में बदलना, बी है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, सी है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, डी है कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण। क्वेश्चन थर्ड है आप लोगों का कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना, बी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, सी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, डी है संविधान की पालन करना और उसके आदर्श को सम्मान करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना। क्वेश्चन फोर्थ है आप लोग का कि मुगल बादशाह अकबर ने अपने साम्राज्य को सूबों में कब विभाजित किया? ऑप्शन नंबर ए में है 1570, ऑप्शन नंबर बी है 1575, ऑप्शन नंबर सी है 1580, ऑप्शन नंबर डी है 1585। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1580। क्वेश्चन 5 है आप लोग का कि आचार्य अभिनव गुप्त और मम्मट द्वारा कुल 9 रस स्वीकार किए गए हैं। निम्न में से वह कौन सा रस है जिसे उन्होंने मूल रसों में नहीं गिना था? ऑप्शन ए में है श्रृंगार रस, बी है शांत रस, सी है अद्भुत रस, डी है वात्सल्य रस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्ष 2025 के जून माह में आयोजित होने वाला विंबलडन प्रतियोगिता का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए में है क्रिकेट, बी में है बैडमिंटन, सी में है टेनिस, डी में है हॉकी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है भारत सरकार द्वारा इसे 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया, बी है इसका डिजाइन डी उदय कुमार द्वारा तैयार किया गया, सी है यह देवनागरी और रोमन लिपि का एक मिश्रण है, डी है इस चिन्ह का प्रयोग केवल बैंक के नोटों पर किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस चिन्ह का ये गलत है, सिर्फ बैंक के नोटों पर ही नहीं किया जाता है। अगला सवाल है आप लोग का कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य क्रमशः कौन सा है? देखिए क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य और सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य क्रमशः कौन सा है? ऑप्शन ए में है गोवा हिमाचल प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र सिक्किम, सी में है राजस्थान बिहार, डी में है केरल उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र और सिक्किम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 की संयोजी ऊतक और उनके कार्यों का सही मिलान करें और सही विकल्प चुने। 9 देखिए, और अस्थि है तो अस्थि किस में मिलेगा? तो अस्थि संरचनात्मक समर्थन प्रदान करता है, ठीक है, तो सी में मिलेगा। और वसा ऊतक किस में मिलेगा? तो वसा संग्रहित करता है। वसा ऊतक वसा संग्रहित करता है। रक्त क्या करता है? तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करता है, डी में मिलेगा। और टेंडन क्या करता है? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। तो फर्स्ट का सी यहाँ पर है, सेकेंड का डी दो जगह है, और थर्ड का वसा ऊतक वसा संग्रहित, थर्ड का ए और थर्ड का ए। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर आप लोग का ए होगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोग का कि बिहार के मुख्यमंत्री के अधिकारों और शक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए में मुख्यमंत्री का चुनाव सीधे बिहार के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, बी है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, सी है मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है और उनके पास वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, डी है मुख्यमंत्री की नियुक्ति मंत्रिपरिषद द्वारा सामूहिक रूप से की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री की नियुक्ति बिहार के राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि पादप का तना मुख्य रूप से किस कारक की उपस्थिति के कारण ऊपर की ओर बढ़ता है? ऑप्शन ए में है प्रकाश, बी में है जल, सी में है तापमान, डी में मृदा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 की प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम 1 जो मूल रूप से डेनिश भाषा में लिखी गई थी, उसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है सोल्वेज बैले, ऑप्शन नंबर बी में है बारबरा जे हैवलैंड, सी है स्वेन एच मैडसन, डी है हैंस क्रिश्चियन एंडरसन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोल्वेज बैले। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड
मीन्स इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में है एवरीथिंग दैट लुक्स अट्रैक्टिव इज वैल्यूएबल, बी है ओनली द ग्लिटर ऑफ गोल्ड, सी है सम थिंग्स मे नॉट बी अट्रैक्टिव बट दे मे बी वैल्यूएबल, डी है गोल्ड इज वैल्यूएबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समथिंग मे नॉट बी अट्रैक्टिव बट दे में बी वैल्यूएबल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि असम राइफल्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस सीमा के लिए है। ऑप्शन ए में है भारत पाक सीमा, बी है भारत श्रीलंका सीमा, सी है उत्तरी पूर्वी सीमा, डी है दक्षिणी सीमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी पूर्वी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि एमएस एक्सेल में वह कौन सा क्षेत्र है जहां डेटा को संग्रहित किया जाता है और उस पर कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है वर्कबुक, ऑप्शन नंबर बी में है नोटबुक, ऑप्शन नंबर सी में है वर्कशीट, ऑप्शन नंबर डी में है फाइल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट। क्वेश्चन 16 है कि मोहनजोदड़ो जो अपनी उन्नत नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है किस प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मोहनजोदड़ो जो अपनी उन्नत नगरीय योजना के लिए प्रसिद्ध है किस प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख शहर है। ऑप्शन नंबर ए है मेसोपोटामिया का सभ्यता, बी है प्राचीन मिस्र की सभ्यता, सी है सिंधु घाटी सभ्यता, डी है मिनियोन का सभ्यता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी का सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि बिहार के किस जिले में प्रसिद्ध भीमबांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन ए में है मुंगेर, बी में है भागलपुर, सी में है नालंदा, डी में है बांका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर में। थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। 18 मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो बुद्धि, स्मृति और चतुराई का केंद्र माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है सेरिब्रम, ऑप्शन नंबर बी में है मेडुला ऑब्लोगांटा, सी है सेरिबेलम, डी है हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में चुनाव के दौरान मतगणना का कार्य निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है राज्यपाल, ऑप्शन नंबर डी है चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 की आंचलिक उपन्यास मैला आंचल के रचयिता कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है मुंशी प्रेमचंद्र, बी है फणीश्वर नाथ रेणु, सी है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, डी है प्रसाद जोशी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 21 है आप लोग का कि विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान इतालवी यात्रा निकोलो डी कोटी ने किस शहर की यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए है विजयवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी है हम्पी, ऑप्शन नंबर सी है बंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी है हैदराबाद। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि सजीवों में अनुवांशिक जानकारी मुख्य रूप से किसमें संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर ए में है क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर बी में है आरएनए, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर डी है एंजाइम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए में हंटर समिति, ऑप्शन नंबर बी में मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी है डायर समिति, ऑप्शन नंबर डी में चोम्स्फोर्ड समिति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हंटर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए में है साओ पाउलो, ऑप्शन नंबर बी में है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर डी में है साल्वाडोर, ऑप्शन नंबर डी में है ब्रासीलिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रासीलिया। ब्राजील की राजधानी कहाँ है, ब्रासीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 की बैटरी में ऊर्जा का संग्रहण किस रूप में होता है जिसे उपयोग के समय विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन ए में है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में है थर्मल ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में स्थितिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रासायनिक ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 26 है आप लोग का कि प्रसिद्ध आदिवासी जननायक बिरसा मुंडा का जन्म किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1855, ऑप्शन नंबर बी है 1875, ऑप्शन नंबर सी है 1895, ऑप्शन नंबर डी है 1885। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1875। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि नाथुला दर्रा जो भारत और चीन के बीच व्यापार का एक प्रमुख मार्ग है किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी में उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी में हिमाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि भारत का सबसे पुराना और प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए में है बरौनी, ऑप्शन नंबर बी में है गुवाहाटी, ऑप्शन नंबर सी में है मथुरा, ऑप्शन नंबर डी में डिगबोई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिगबोई। क्वेश्चन आप लोग का 29 है कि हाल ही में किस देश ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल होने से इनकार कर दिया है या बाहर रहने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर ए में है श्रीलंका, बी में है रूस, सी में है ब्राजील, डी में है पनामा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। क्वेश्चन 30 है कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन किस अंग में होता है। ऑप्शन ए में है छोटी आंत, बी में है बड़ी आंत, सी में है ग्रसिका, डी में है पेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है कि सेलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस देयर वाज सम डिफरेंस बिटवीन यू एंड डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर ए में है मी, ऑप्शन नंबर बी में है दे, ऑप्शन नंबर सी में है देयर, ऑप्शन नंबर डी में है दैट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मी। और 32 है कि कुद्रेमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खदान है, यह किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है केरल, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है कर्नाटक, डी में है आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33 है आप लोग का अंतर राज्य परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है।
ऑप्शन नंबर बी है संसद अपने आदेशों को द्वारा अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकती है। ऑप्शन सी है पूछी आयोग ने अंतर्राज्य परिषद के गठन का सिफारिश की थी। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का प्रावधान करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि प्रजनन में बीजाणु निर्माण के लिए निम्न में कौन सा कथन सही है। बीजाणु प्रजनन की एक विधि है, हाइफा प्रजनन अंग है, बीजाणु एक पतली भित्ति से घिरे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जब बीजाणु किसी सतह के संपर्क में आते हैं तो वृद्धि शुरू करते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बीजाणु प्रजनन की एक विधि है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत ने अपना पहला असफल परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुधा किस वर्ष किया था। ऑप्शन ए में 1971, बी में 1974, सी है 1998, डी है 2000। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का कौन सा भाग बाहरी कान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए में है कर्ण पल्लव, ऑप्शन नंबर बी में है कर्णावर्त, ऑप्शन नंबर सी में है कर्णपट, ऑप्शन नंबर डी में है मुंद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्ण पल्लव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास वार एंड पीस के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की, ऑप्शन नंबर बी में है लियो टोल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर सी में है एंटोन चेखव, ऑप्शन नंबर डी में है मैक्सिम गोकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि चेरो जनजाति का शासन ऐतिहासिक रूप से किस क्षेत्र में था। ऑप्शन ए में है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी में है रांची, ऑप्शन नंबर सी में है पलामू, ऑप्शन नंबर डी में है पटना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पलामू। क्वेश्चन 39 है आप लोग का कि सतत विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर ए है आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन बी है सतत विकास वर्तमान पीढ़ी को विकसित और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर सी है सतत विकास विचारकों के दृष्टिकोण पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर डी है सतत विकास एक दीर्घकालिक नियोजित निरंतर विकास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सतत विकास विचारकों की दृष्टि पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन 40 है आप लोग का कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट चीनें। फर्स्ट है कि भारत और रासायनिक उर्वरकों का सबसे अधिक उपयोग पंजाब में होता है। सेकेंड है कि रासायनिक उर्वरकों के सतत उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। ऑप्शन 3 है कि रासायनिक उर्वरकों के अधिक से अधिक सतत उपयोग से कृषि की उपज तेजी होती है। तो बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए में केवल 1 और 2 सही है, बी है केवल 2 और 3 सही है, सी है केवल 1 और 3 सही है, डी है केवल 1 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यदि सेक थीटा इक्वल टू पी तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू तो कॉट थीटा का मान बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्यू अपॉन पी। क्या होगा क्यू अपॉन पी। अगला सवाल है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब रेखा को निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी न्यूनतम कैलोरी की आवश्यकता निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए में है 2100, बी में है 2400, सी में है 2200, डी में है 2800। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2400। क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 43 कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 के मध्य कहाँ आयोजित किया गया। ऑप्शन ए में है गांधीनगर, बी में है जयपुर, सी में है चंडीगढ़, डी में है मुंबई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी में ए.ओ. ह्यूम, ऑप्शन सी है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 45 कि जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 पूर्ण सेट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में अगुणित, ऑप्शन नंबर बी में द्विगुणित, ऑप्शन नंबर सी में बहुगुणित, ऑप्शन नंबर डी में बहुसंकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्विगुणित। क्वेश्चन नंबर 46 आप लोग का कि पौधे में त्रिगुणित केंद्रक मुख्य रूप से किस भाग में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में फल, बी में है बीज, सी में है युग्मज, डी में है भ्रूणपोष। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भ्रूणपोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के कटाव का एक प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर ए में है वन, बी में है सोपानी कृषि, डी में है जल और सी में है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जल। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48 कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर बी में है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी में है लॉर्ड रिपल, ऑप्शन नंबर डी में है लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स मेटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 49 है आप लोग का कि कांडला पतन जिसे अब दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात, डी में है गोवा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर आप लोग का होगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 50 है कि भारत का प्रसिद्ध हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए में है महानदी, बी में है दामोदर, सी में है नर्मदा, डी में है कावेरी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए महानदी। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू कश्मीर, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अगला सवाल है कि कार्बी आंग्लोर पठार भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है असम, बी में है मेघालय, सी में है नागालैंड, डी में है मणिपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित युगों में से कौन सी नदी और उसके सहायक नदी का युग में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए में है गोदावरी पूर्णा, ऑप्शन नंबर बी में कृष्णा मूसी,
ऑप्शन नंबर सी में है कावेरी भवानी, ऑप्शन नंबर डी में महानदी हेमावती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी महानदी हेमावती, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य का विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम अनुमेय संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए में है 400 और 50, बी है 425 और 50, सी है 500 और 60, डी है 545 और 60। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 500 और 60। क्वेश्चन 55 है आप लोग का कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत से हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इसका आंसर दीजिएगा। फर्स्ट है कि किसी न्यायाधीश को सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। ऑप्शन बी है दो है कि उससे सदन की उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 1/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। कौन सा होगा? केवल एक होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 संवैधानिक संशोधन अधिनियम का उनके संबंध वर्षों से सुमेलित कीजिए। तो 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976। इसका राइट आंसर आप लोग दे लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। कब हुआ था? 1976 में। 44वां कब हुआ था? 1978 में। 73वां 86वां कब हुआ था? 2002 में। 73वां कब हुआ था? 1992 में। तो फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, और फर्स्ट का बी, सेकेंड का ए, थर्ड का डी और फोर्थ का सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57 कि अध्यापक के द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाता है, यह वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए में कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर बी में भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी में कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर डी में कर्म भाव्य। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्मवाच्य। अगला सवाल है कि उत्थान शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए है उद प्लस स्थान, ऑप्शन बी है अत प्लस स्थान, ऑप्शन नंबर सी है उद प्लस आन, ऑप्शन नंबर डी है उत प्लस स्थान। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत प्लस स्थान। अगला सवाल है कि हथेली पर सरसों उगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में है हार मान लेना, बी है होश उड़ जाना, सी है आने जाने का जल्दी करना, और ऑप्शन डी है अति शीघ्र काम कर देना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अति शीघ्र काम कर देना। क्वेश्चन नंबर 60 है कि राम श्याम का कनिष्ठ भाई है, वाक्य में रेखांकित शब्द कनिष्ठ का सही विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में अनुज, ऑप्शन नंबर बी में अग्रज, ऑप्शन नंबर सी में दनुज, ऑप्शन नंबर डी में ज्येष्ठ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ज्येष्ठ। क्वेश्चन नंबर 61 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। द लिटिल गर्ल गोज टू डॉट स्कूल मंडे। ऑप्शन नंबर ए में है द, ऑप्शन नंबर बी में एन, ऑप्शन नंबर सी में ए, ऑप्शन नंबर डी में नो आर्टिकल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नो आर्टिकल। क्वेश्चन 62 है आप लोग का कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ऑप्शन है ईच आर्टिकल डॉट वाच रॉथ मोर देन अ रूपी। ऑप्शन नंबर ए में एबव, बी है बिलो, ऑप्शन नंबर सी है अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन नंबर डी है नो वन ऑन वन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिलो। ठीक, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 63 है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 7 अप्रैल, बी है 12 जून, सी है 5 सितंबर, डी है 10 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 जून को। क्वेश्चन नंबर 64 है आप लोग का 2023 में असम में कैंसर देखभाल के क्षेत्र में योगदान के लिए किस भारतीय को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर आर रवि कन्नत, बी है डॉक्टर देवी शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर नरेश तिरहन, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर गगनदीप कौंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर आर रवि कन्नत। ओके, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 65 है कि कंप्यूटर सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। तो मालवेयर का किस में मिलेगा? वायरस में। मालवेयर किस में मिलेगा? वायरस में। बात करते हैं कि स्पैमिंग ईमेल में मिलेगा। और अच्छे साइबर लॉ किस में मिलेगा? तो ये मिलेगा साइबर क्राइम में, साइबर क्राइम में मिलेगा। और फिशिंग के इसमें मिलेगा, चोरी में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 आप लोग का कि 7 वर्ष और उससे अधिक वायु वर्ग में साक्षर जनसंख्या का कुल जनसंख्या से अनुपात क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए में है शिक्षा सूचकांक, बी है मृत्यु दर, सी है साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर डी है सकल नामांकन अनुपात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी साक्षरता दर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 67 है कि एक बेलन क्वेश्चन मैथ का है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 38.8 घन सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 68 है कि आईरिस सेमीकंडक्टर चिप संयुक्त रूप से किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए में है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी में है आईआईटी मद्रास, ऑप्शन नंबर सी में आईआईटी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी में आईआईटी रुड़की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आईआईटी मद्रास। क्वेश्चन है आप लोग का 69 कि भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में मुंबई, बी में है पणजी, सी में है कोलकाता, डी में है बेंगलुरु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पणजी। अगला सवाल है 70 भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए में है चावल, बी में है गेहूं, सी में है मक्का, डी में है ज्वार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गेहूं। क्वेश्चन नंबर है आप लोग का 71 कि गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में है अल्मोड़ा, बी में है देहरादून, सी में है हरिद्वार, डी में है चमोली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा।
अगला सवाल है आप लोग का 72, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है गोवा, ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी में है अरुणाचल प्रदेश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है आप लोग का 73 कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों जैसे पूर्वोत्तर के लिए विशेष प्रावधान करता है? ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 371, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 375, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 376, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 377। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 371। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 का हम डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 भी मैथ है, तो इसका हम भी आंसर बता दे रहे हैं, सभी इजी मैथ है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 76 है कि ब्रिटिश काल में किस क्षेत्र को बंगाल सेना का नर्सरी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में है अवध, ऑप्शन नंबर सी में है मेरठ, ऑप्शन नंबर डी में है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध। क्या होगा? बी, अवध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 का अमेरिकी क्रांति से संबंधित स्टाम्प अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन ए में है 1763 एडी, ऑप्शन नंबर बी में 1765 एडी, ऑप्शन नंबर सी में 1769 एडी, ऑप्शन नंबर डी में 1773 एडी। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी, 1765 एडी। ओके। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि भारत में नेशनल हाइड्रोक्लोरिक पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में 1974, ऑप्शन नंबर बी में 1975, ऑप्शन नंबर सी में 1976, ऑप्शन नंबर डी में 1977। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर बी, 1975 में। अगला सवाल है कि 1848 की यूरोपीय क्रांति के परिणाम स्वरूप जर्मन नेशनल असेंबली का गठन कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन नंबर बी में है बर्लिन, ऑप्शन नंबर सी में है वियना, ऑप्शन नंबर डी में है म्यूनिख। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रैंकफर्ट। ओके। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। भारत का पहला आधुनिक लौह और इस्पात केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में सूरत, ऑप्शन नंबर बी में कानपुर, ऑप्शन नंबर सी में रत्नागिरी, ऑप्शन नंबर डी में जमशेदपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। अगला सवाल है 81 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा युग में वंश सही सुमेलित नहीं है? चोल गंगईकोंड, बी है पल्लव कांचीपुरम, सी है राष्ट्रकूट मानखेयत, डी है पूर्वी चालुक्य व तापी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी चालुक्य व तापी। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 की कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन में है उड़ीसा, बी में है बिहार, सी में है झारखंड, डी में है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 83 कि दरभंगा तारामंडल का डिजाइन किस आर्किटेक्चर फॉर्म ने तैयार किया? ऑप्शन नंबर ए में है लार्सन एंड ट्रूबो, ऑप्शन नंबर बी है टाटा प्रोजेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स कोरिया एसोसिएटेड्स, ऑप्शन नंबर डी है चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्ट्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चेल्सी वेस्ट आर्किटेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि निम्नलिखित में से एक वचन और बहुवचन का सम्मिलित विकल्प में कौन सा है? ऑप्शन ए है प्राण का प्राणो, बी है दर्शन का दर्शन, ऑप्शन सी है जल का जलो, ऑप्शन नंबर डी है नारी का नारियाँ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारी का नारियाँ। अगला क्वेश्चन है कि चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, द पीपुल विल मेक हिम प्रेसिडेंट। और इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए में है इट शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट, बी है इट वाज मेड बाय प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी है इट वाज क्रिएटेड बाय प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर डी है ही विल बी मेड प्रेसिडेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ही विल बी मेड प्रेसिडेंट। ओके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 की एक परमाणु का द्रव्यमान संख्या निम्नलिखित के योग से ज्ञात होता है। द्रव्यमान संख्या किसके योग से ज्ञात होता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 की केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए में है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर बी में है भारतेंदी युग, ऑप्शन नंबर सी में है छायावाद, ऑप्शन नंबर डी में है प्रगतिवादी। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर डी, प्रगतिवादी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 की मालिक नौकर से सामान रखवाता है वाक्य में क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है सकर्मक क्रिया, बी है अकर्मक क्रिया, सी है पूर्वकालिक क्रिया, डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 89 एक मैथ है, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3036। अगला सवाल है कि दो कथन है जिसमें अभिकथन ए और कारण आर के रूप में निर्धारित किया गया है। नीचे दिए गए कोड के अनुसार अपना उत्तर चिन्हित करें। अभिकथन है आप लोग का कि दो संख्याएं 12 और 36 का एलसीएम एचसीएफ 36 तथा 12 है। अब कारण आर है कि दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों को अच्छा से देख लीजिए। अब चलिए हम इसका कूट दिखाते हैं। इसका कूट है आप लोगों का यहाँ पर है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर बी में है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इसका राइट आंसर बताइए आप लोग कौन सा होगा?
क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 91 है कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड है। ऑप्शन ए में है देखिए ये सब दिया है तारा, ग्रह, चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर ए में है आप लोगों का केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2 और 3 सभी। ऑप्शन नंबर डी में है केवल 2। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 सभी। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। शोधार्थियों के लिए खुराना प्रोग्राम किस विभाग की एक पहल है। ऑप्शन नंबर ए में है मनोविज्ञान, बी है कृषि, सी है पर्यावरण, डी में है जैव प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैव प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार पर वैश्वीकरण का एक प्रभाव है। ऑप्शन नंबर ए है रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है विश्व स्तरीय उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर सी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेशी की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर डी है कुटीर व लघु पैमानों के उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोजगार के अवसरों को बढ़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। जनसंख्या की गुणवत्ता निम्नलिखित में से किस पैरामीटर पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए में साक्षरता दर, ऑप्शन नंबर बी में व्यक्ति का स्वास्थ्य, ऑप्शन नंबर सी है कौशल निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति का जन्म स्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्ति का जन्म स्थान। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर की मासिक काशीवारा जिन्हें प्रतिष्ठित चेर्न मेडल और क्योटो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है चीन, बी है दक्षिण कोरिया, सी है जापान, डी है थाईलैंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 कि सलाका सम्मान 2024 से 25 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है चित्रा मुदगल, ऑप्शन नंबर बी है किरण देसाई, ऑप्शन नंबर सी है अमृत प्रीतम, ऑप्शन नंबर डी है अश्वंती राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रा मुदगल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। इसका विचार करके और सही कोड का आप लोग का प्रयोग करना है। ओके, चलिए इसका ए नंबर है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य मंत्री राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह से नियुक्त किए जाते हैं। बी है मंत्री मुख्यमंत्री के पर्याप्त पद निर्धारण करेंगे। सी है मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 14 से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है केवल ए सही है, ऑप्शन नंबर बी है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी ए और सी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी है ए, बी और सी तीनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर 47 है, 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा, केवल ए सही है। ओके, अब 98 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 98 क्वेश्चन आप लोग का कि लिबेरो शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है गोल्फ, बी में है जुडो, सी में है वॉलीबॉल, डी में है पोलो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉलीबॉल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है उपलब्धता, बी में है वहनीयता, सी है पहुंच, डी है स्थिरता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वहनीयता। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 100 है जो कि मैथ का क्वेश्चन है, इसका विकल्प चुनना है। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि 600 मैथ का। इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर एक और 2 दोनों सही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का 100 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ। कमेंट कर दीजिएगा एक बार कि कितना सही हुआ। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोगों को चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कौन सा सेट था, सेट नंबर 5 था। और ये इस यूट्यूब चैनल पर मिशन सक्सेस क्लास पर डे एक सेट अपलोड होता है और करंट अफेयर्स का वीडियो भी अपलोड होता है। गायत्री मंत्र जो कुमार गौर सर द्वारा चलाया गया है वो सब भी मिलता है। अगर गायत्री मंत्र आप लोग कर लेते हैं टोटल 6, अभी 3 गायत्री मंत्र अपलोड कर दिए हैं और कम से कम 8 से 10 गायत्री मंत्र, और अभी 8 और अपलोड करना है। 8 से 10 अभी और अपलोड करेंगे। 15 गायत्री मंत्र टोटल अपलोड करेंगे। अगर 15 गायत्री मंत्र को आप लोग याद कर लेते हैं तो हर सेट में आप लोग 20 नंबर बढ़ जाएगा। जितना भी आ रहा है उससे 20 नंबर बढ़ जाएगा। 15 गायत्री मंत्र याद कर लेते हैं तो 20 नंबर आप लोग का किसी भी सेट में कन्फर्म हो जाएगा। ओके, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।